मोदी जी चाय पी पी के प्रधानमंत्री बन गए, आप चाय बेच बेच के क्या प्लानिंग है? मोदी जी में क्या पसंद? अच्छे आदमी है बेचारे। बेचारे हैं प्रधानमंत्री। अच्छे आदमी, बहुत बहुत अच्छे आदमी है। ये भाई साहब जो है औरंगाबाद है, ये भाई साहब जो है कुटुम्बा है, और दोनों कह रहे हैं कि बिहार में क्या होगा, कौन बदलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कुटुम्बा और औरंगाबाद जो है वो कांग्रेस वाले लीड कर रहे हैं। और टिकट में भागीदारी नहीं है, क्या हमको मिले? अरे एकाध गो तो होगा। पूरा बिहार में नहीं टिकट मिल पाया है, राजनीति में कोई भागीदारी नहीं बना है। साइकिल फैक्ट्री भी वो भी कागज पर है। समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो गैर बराबरी है, उसको पाटने की बहुत जरूरत है। जब सबके पास संपत्ति होगी, सब जब अमीर होंगे, तभी देश मजबूत बनेगा। इधर बाबू साहब है तो 30 बीघा जमीन है, इधर लोहार विश्वकर्मा समाज के हैं तो इनके पास जमीनें नहीं है, लैंडलेस हैं। बाबू साहब चूंकि बगल में है, दोस्ती महिमी कौन खतरे में डालेगा भाई वोट उठ के चक्कर में? कहा यही बात है ना? नहीं नहीं, सब कुछ बात यही बात है ना, लेकिन वोटवा वही गिरी है। मैं इस समय कुटुम्बा विधानसभा में हूँ और यहाँ से राजेश राम जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, स्टेट प्रेसिडेंट, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे से मुस्लिम और दलित 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं अगर सरकार बनती है तो, और राजेश राम भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी चाय के स्टॉल पर हूँ और गुड़ की चाय हम लोग पहले भी पीते थे। यहाँ गुड़ की चाय बनती है, गुड़ वाली चाय बनाते हैं। हाँ सर, हाँ। खूब बिकता है। हाँ, कूलर में। हाँ, कूलर में। कितना लेते हैं? बिक ही जाता है 200, 300, 400। 200, 300, 400 कप रोज? कम से कम 400 प्लस ही रहता है। 400 प्लस। हम लोग उसको टेस्ट भी करेंगे, गुड़ की चाय। लोग चाय वाले प्रधानमंत्री हो गए भाई, चाय पर चर्चा करके। कुछ लोग हैं, कुछ कहा जा रहा है कि कुटुम्बा जो है वो कुशवाहा बहुल इलाका है, और कुछ लोग हमें मिल गए हैं चाय की दुकान पर, तो मैं इनसे बातचीत भी करूंगा, समझूंगा कि क्या है हालात। युवा लोग भी हैं, आइए ना भाई, आप युवा लोग भी हैं जो कुटुम्बा के। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार मेहता। मेहता जी, क्या माहौल है? अच्छा है स्थिति, और काम भी अच्छा किए हैं माननीय राजेश राम जी। बहुत अच्छा स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहा था कि मेहता जी लोग सब नाराज हैं। सब लोग से सब कोई खुश नहीं रहता है। सच्चाई है, मतलब नाराज कुछ लोग है नाराज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैंने जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं, चुनाव जीत। लोगों को पता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगला उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं अगर सरकार बनी तो। जी जी, बिल्कुल सबके पता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पता है, सबके पता है। लेकिन स्थिति अच्छा है, चुनाव जीतेंगे फिर से राजेश, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, अच्छा नेता। जी अच्छा, सज्जन स्वभाव है, मतलब सबसे मिलते जुलते हैं। सजन है जी, अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं है जी। ओवरऑल क्या लग रहा है? कुशवाहा समाज को इस बार बम्पर टिकट मिला है, सब पार्टियों पर की नजर है उन पर। वो तो ठीक है, मिला है, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। राजेश राम जी जी जी, चुनाव जीत रहे हैं। क्या कुछ काम ऐसा, आप तो कुटुम्बा के ही हैं, सोशली बहुत एक्टिव भी हैं, क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कुटुम्बा के जो दूसरी बार के विधायक हैं उन्होंने किया है? नहीं, विधायक तो है ही है, ठीक है, काम जितना बना उनसे, विकास हुआ क्षेत्र में, रोड बनबे किया, कहीं कहीं पुल पुलिया बनबे किया। देखिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है वैसा जी। सब ठीक है, हाँ, ठीक है, कहीं जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे। तो देखिए यहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे थे। चाय भी आ गया, लीजिए, ये गुड़ की चाय है और कुशवाहा जी ने हमको चाय ऑफर किया है। ये देखिए गुड़ की चाय है। ये जो चाय बेचते हैं ना, उनका कहना है कि इससे न गैस होगा, न डायबिटीज होगा, मतलब सब बीमारियों का इलाज है, तो पी लिया जाए। बिहार है भैया। लीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ सर। आप भी मेहता हैं? जी सर। आपकी क्या राय है? सेम राय है? ठीक है सर। आरजेडी में औरंगाबाद विधानसभा से वहाँ क्या चल रहा है? औरंगाबाद में कांग्रेस कैंडिडेट की क्या हालत है? औरंगाबाद में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत शंकर भारी माने बहुमत से जीत रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई तो ऐसे में तो नीति लव को की सरकार ही नहीं रहेगी, नीतीश जी की सरकार ही नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा थोड़ी है, लेकिन औरंगाबाद से खास करके कांग्रेस जीत रही है, निकल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी
केंद्र में सरकार मोदी का ही रहेगा, लेकिन औरंगाबाद में मेरा जो राय है वो बिल्कुल क्लियर है जी। बिहार में बदलाव दिख रहा है। बिहार में कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सुधार है। रोड, शिक्षा, बिजली, ये विकास हुआ है नीतीश के ही राह। तो नीतीश जी मतलब आप लोग चाहते हैं कि तो फिर औरंगाबाद में नहीं जिताइएगा तो फिर नीतीश जी रहेंगे कैसे? नहीं, ऐसा कोई एती नहीं है। एक ही ये औरंगाबाद से केवल थोड़ी विधानसभा से अच्छा, औरंगाबाद में जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अच्छे हैं। अच्छे, बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये प्रतिक्रिया है लोगों की। और केंद्र वाला कि आप कह रहे हैं केंद्र में मोदी जी ठीक है? न वो बोले कि मोदी ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा ठीक है, आज तो ठीक कर रहा है मोदी जी, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है कार्य। और ये तो विधानसभा चुनाव है, तो मोदी जी से तो कोई इसमें मुद्दे नहीं है, कोई बातें नहीं है। लेकिन हम हैं कुटुम्बा विधानसभा से। अब यहाँ के विधायक माननीय राजेश राम जी हैं, अच्छा काम किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और शिकायत तो और विरोध तो हर कोई को होता है, सब आदमी सब खुश नहीं रहता है, लेकिन स्थिति ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो राजेश राम जी को यहाँ के कुटुंबा के लोगों में क्या पसंद है ऐसा? मतलब काम चाहे व्यवहार सब तरह से ठीक है, काम भी मिला जुला के ठीक है किए, रोड बनाए, पुल बनाए, सब काम करिए रहे हैं, व्यवहार भी अच्छा। जिला वो प्रदेश अध्यक्ष है, इसका भी फायदा मिल रहा है? ना उसका तो अभी तक फायदा कुछ नहीं मिला है, अभी तो हाल फिलहाल बन नहीं, उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के अब सीनियर नेता हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको मिलेगा फायदा, उनका मिल रहा है, लेकिन पब्लिक के फायदा उसका अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि फिलहाल में बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, अभी तो ज्यादा दिन हुआ नहीं है। लेकिन अगर जीतते हैं तो उप मुख्यमंत्री बनते तो फायदा होगा। इस चुनाव में उनका लाभ मिल रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनने के चलते, और फायदा उनका होगा, फायदा होगा जी। सहमत है लोग? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए, औरंगाबाद सीट हो, इधर औरंगाबाद बैठे हुए हैं और एक कुटुंबा बैठे हुए हैं। ये लगभग यहाँ से कितना किलोमीटर बाद औरंगाबाद शुरू है? औरंगाबाद यहाँ से 8 किलोमीटर। नहीं, शहर 8 किलोमीटर है, विधानसभा ये कुटुंबा में हम लोग बैठे हुए हैं। बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर। तो देखिए, हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, हम लोग कुटुंबा में विधानसभा में बैठे हुए हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर 4 किलोमीटर अंदर। तो हम लोग किलोमीटर के बाद आपको उधर औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद हो गया, इधर कुटुंबा है और दोनों सीट कांग्रेस के खाते में। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस उम्मीदवार है। ये भाई साहब जो है औरंगाबाद है, ये भाई साहब जो है कुटुंबा है। और दोनों कह रहे हैं कि बिहार में क्या होगा, कौन बदलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन कुटुंबा और औरंगाबाद जो है वो कांग्रेस वाले लीड कर रहे हैं। और दोनों जो हैं, अगर जातीय जनगणना, जातीय अगर संरचना से देखा जाए तो मेहता समाज से हैं ये लोग। कायदे से तो लव को जेडीयू के वोटर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं भैया, राजेश राम जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुटुंबा से उम्मीदवार हैं, वो जीत रहे हैं। और इनका कहना है कि औरंगाबाद में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बड़ा अच्छा कैंडिडेट है, उनको भी जिताना है। तो ये चुनाव है, लोकतंत्र है, और इसके जैसे कहा जाता है ना कि हर कोस पर भाषा और पानी बदल जाता है। तो चुनाव में पता नहीं है, टीवी अखबार वाला दिल्ली में हम लोग तो दिल्ली में रहते थे, तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल फेल हो जाता है। पिछला चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल हो गया था। एग्जिट पोल पिछला चुनाव में भी फेल हो गया। मोदी जी 240 जीत पाया, 400 कह रहा था जीत जाए। सही बात है। ये चाय वाले भैया तो आइए ना भाई, आपका चाय का प्रचार कर रहे हैं, लीजिए चाय भाई। हैं? नहीं, आप यहाँ आइए ना, पी लेगा। ये बताइए एक बात है, हर्बल चाय बेच रहे हैं आप, ये बताइए कि बैठ मत जाएगा इसमें। आपके यहाँ तो ज्यादा चाय वाले सब लोग आते होंगे, क्या लोग कानाफूसी करते हैं? आपकी राय नहीं जान रहे ज्यादा? यहाँ पे ललन भुइयां और हो गए आपका राजेश राम, हाँ, यही दो टक्कर में है। कुटुंबा में तो टक्कर में तो हम जान गए हैं, लेकिन आपके दुकान पर जो लोग गपियाते हैं, बात करते हैं, यहाँ चाय पर सब डिस्कस होता है, तो वो में कौन आगे है? यहाँ पे तो अधिकतर ललन भुइयां सब कहते हैं। हाँ, ललन भुइयां बीजेपी से है वो? बीजेपी से हैं, एनडीए से हैं। आपका क्या नाम हुआ? दीपक कुमार सिंह। बाबू साहब है? बाबू साहब हैं। कब से चाय खोल रहे हैं? ये पहले भी था 2020 में, तो फिर बीच में बंद हो गया था, अभी जस्ट दुर्गा पूजा के बाद ओपनिंग हुआ है।
तो कितना साल से चाय चला रहे चाय तो अभी 1 महीना पहले से चला रहे हैं। हैं? एक ही महीना में 400 कप पहुंचा दी। 400 का आराम से। आइडिया तो गुड़ वाला चाय बहुत बढ़िया निकाले भाई साहब। वही आइडिया लेके फिर ये दुकान ओपनिंग किए थे, गुड़ वाला चाय के स्पेशल। बस कितना बीघा जमीन है? जमीन तो सर अभी 6 बीघा है, तो यहीं पे अभी 45 डिसमिल जमीन है टोटल। सड़क पर ये सामने देखिए टोटल जमीन हमारा। क्या रेट है वो? इधर भी यहाँ? 6 लाख रुपए डिसमिल है। डिसमिल? हाँ, ये 6 लाख सड़क रुपए, पर? सड़क पे 6 लाख रुपए 6 डिसमिल? लाख रुपए है सब, जितना 6 लाख रुपए है। आजकल जेकरा जमीन है वही मालिक है। हाँ, वो तो वही है। हाँ, जमीन वाला लोग जो है बहुत मालिक है। तो मोदी जी चाय पी पी के प्रधानमंत्री बन गए, आप चाय बेच बेच के क्या प्लानिंग है? क्या प्लान है? कमाना खाना है, जिंदा रहना है, और क्या प्लान है? बस आगे बढ़ते रहना है इसी में। मोदी जी में क्या पसंद है? अच्छे आदमी है बेचारे, बेचारे हैं प्रधानमंत्री। अच्छे आदमी, बहुत बहुत अच्छे आदमी है, बहुत तो अच्छे। आपको तो, आप चाय बेच रहे हैं, उन्हीं से प्रभावित तो नहीं? आपको तो लगा होगा कि भाई चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो अंबानी राय तो बना ही जा सकता है। देखिए ऊपर वाले कहते हैं क्या बनते हैं, वो तो स्टार्ट किए हैं। मोदी जी में और अच्छा क्या लगता है? कोई एक आध दो काम बताइए। उनका काम अच्छा है सर। जैसे जैसे इधर भी बीजेपी का भी रहा है, डबल इंजन सरकार रहा है, बहुत काम हुआ है बिहार में, बहुत काम हुआ है। डबल इंजन? हाँ, तो आपका सड़क हो, बिजली हो, मतलब जहाँ जौन गांव में जिस रोड का अति कोई जानता नहीं था वहाँ रोड है अभी। नौकरियां नहीं ना मिला भाई? नौकरी तो मिला कम मिला, मगर ये भी तो है कि कांग्रेस की भी सरकार में कहाँ उतना नौकरी मिला था। तो कांग्रेस यहाँ कहाँ सरकार में 35 साल से भाई। मतलब बोल रहे जब थे कांग्रेस तो भी कहाँ अरे अभी 17 महीने सरकार में रहा तो 5 लाख नौकरी दिया। हाँ, वो तो दिए हैं, वो दिए हैं, वो तो दिए थे 5 लाख। वो भी आधे यूपी भर गए, आधे बिहार है। हाँ, हाँ, तो ये देखिए, ये फिर वही है, ज्यादातर जो बैकवर्ड दलित समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि बदलाव हो। जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको लगता है कि बीजेपी, और क्यों ना हो, उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिया है सरकार ने। फिलहाल आपका चाय शानदार है, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये चाय वाले भैया हैं, और आप लोग भी बिजनेस की तरफ बढ़िए, बढ़ना पड़ेगा। और भी कुछ लोग आए हैं, आप लोग बात करेंगे इनसे। जब चाय की दुकान है तो लोग आ ही रहे हैं। कहाँ से हैं? कुटुंबा के हैं कि औरंगाबाद विधानसभा के हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्या माहौल? वोटवा कहाँ गिराएंगे? तो कुटुंबा में कहीं रहते औरंगाबाद में, क्या माहौल चल रहा है? हम लोग को ना पता है, हम लोग काम में है सर अभी। ऐसे मत बोलिए, ये बात वही बोलता है जो बहुत सबसे ज्यादा जिसको पता है ना, वो कहेगा कि हमारा पते नहीं। ना अभी दिमाग में न रख ले। क्या नाम? राकेश सिंह। राकेश जी, कुछ फायदा मिला है सरकार जो चल रही है नीतीश जी वाली, मोदी जी वाली? फायदा है ना सर, क्या फायदा है कि साल में 3 बार पैसा आ रहा है। कितना? 6,000 रुपया आता है। 18,000? मतलब छतरी 18,000 हुआ ना, 3 ना, बार? 6,000। अरे एक बार में 6,000? ना 3 बार में। अच्छा, 2-2 हजार? तो 2-2 हजार तो 6,000 आ रहा है महीने, साल में। तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम नौकरियां दे देंगे हर घर में एगो। वो तो जेकर भाग में होगा से करेगा सर। अरे वो बोले हैं कि एक घर में एगो नौकरी देंगे। हाँ, बाल बच्चा नहीं है? बाल बच्चा कहाँ है? बाल बच्चा के दोनों के नौकरी हो गया। सरकारी? हाँ, क्या क्या करते हैं? एगो अथी में है अरुणाचल प्रदेश में, पोस्ट ऑफिस में, और एगो उदयपुर में है। तो जमीन कितना है? जमीन बाबू है- साहब है? हाँ, जमीन तो होगा। 30 बीघा के लगभग है। कितना? 30 बीघा। अभी 30 बीघा? भाई साहब, और अब पति के साथ बैठा हूं मैं। हाँ? हमारे बगल में 100 बीघा वाला आदमी है। 30 बीघा क्या है? अभी राजपुर जयपुर में एक आदमी के पास 100 बीघा जमीन है। ये तो बाबू साहब लोग के पास? जी जी जी। तो 100 बीघा जमीन मतलब और पति हुआ भाई। अब जो भी समझिए उनको। गांव का अंबानी अडानी हुआ जगह, क्योंकि जमीन का मार्केट वैल्यू जो है बहुत बढ़ा है ना, जमीन का रेट बढ़ा है। हाँ, बढ़ गया है हैं? पहले से। हाँ। बहुत बड़ा है ना। तो देखिए, जिनके पास पैतृक संपत्ति है ना, जमीन, वो एक बड़ी संपत्ति है, और उस संपत्ति पर इमारत खड़ी करना आसान है। बताइए, 100 बीघा लोग जमीन है अभी भी। है सर, हैं? ये है 100 बीघा हमारे गांव में है, हमारे गोतिया है, वहानियों को है। 100 बीघा? हाँ। तो आप खरीदे कितना में बेच खुच नहीं किए हैं? ना, हम लोग पुश्तैनी है? हाँ, पुश्तैनी है। बढ़ाए नहीं तो बेचे भी नहीं हाँ, है? बेचे भी नहीं। पिताजी छोड़ के गए हैं? हाँ, बाबा मने। अच्छा, दादा।
पुश्तैनी जमीन जो है इन लोगों के पास, आपके पास कितना है भाई साहब? आप भी व्यवसाय में? नहीं नहीं तो हम विश्वकर्मा जी हैं। आप विश्वकर्मा समाज से हैं? आपका क्या लग रहा है, क्या इनसे अलग माहौल है या इनके साथ आए तो जो कह रहे हैं वही सही है? नहीं नहीं, ये तो माहौल जैसे हम लोग दोनों साथी हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं आपको कुटुम्बा में, हम पढ़ते हैं बारून में, नबी नगर में। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन हम लोग दो एक तो अच्छा ये तो विश्वकर्मा समाज में है कोई जगह 100 बीघा जमीन? नहीं, किसी का नहीं, नहीं है ना? भूमिहीन है हम लोग। आप लोग भूमिहीन हैं, अति पिछड़ा में आते हैं क्या? जी हाँ। फोनमा साइलेंट कर लीजिए, नहीं, हम लोग के पास जमीन। फोनमा साइलेंट कीजिए ना, खाली साइलेंट कीजिए। भाई है हमारा, बात करते हैं। अच्छा ठीक है। तो देखिए बाबू साहब हैं तो 30 बीघा जमीन है और पिछड़ा अति पिछड़ा जो है वो लैंडलेस भी हैं लोग। विश्वकर्मा समाज से लोहे का काम उनके हिस्से में है और मेहनत कश काम है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। एक सामाजिक संरचना है, इसको बांटने की कोशिश लगातार हो रही है और इसलिए इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने वादा किया कि जो लैंडलेस जो अति पिछड़ा है उसको SC/ST एक्ट की तरह एक प्रिवेंशन एक्ट भी देंगे। उसके बाद उनको लैंडलेस पीपुल है तो जैसे दलित समाज को बात हुई थी कि 3 डिसमिल शहर में और 5 डिसमिल गांव में जमीन देंगे, तो कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम उनको जमीन भी देंगे 3 डिसमिल 5 डिसमिल। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम 25 करोड़ के टेंडर जो निकलते हैं ठेकेदारी, उसमें भी अति पिछड़ा को हम रिजर्वेशन देंगे, पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित को। यह इंडिया गठबंधन का वादा है। तो समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो गैर बराबरी है, उसको पाटने की बहुत जरूरत है। जब सबके पास संपत्ति होगी, सब जब अमीर होंगे तभी देश मजबूत बनेगा। इधर बाबू साहब हैं तो 30 बीघा जमीन है, इधर लोहार विश्वकर्मा समाज के हैं तो इनके पास जमीनें नहीं है, लैंडलेस हैं। ये तो कांग्रेस वाला सब कहा है कि 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन देंगे अति पिछड़ा को, आप 25 करोड़ रुपया के ठेकेदारी में रिजर्वेशन देंगे। ये उम्मीदें नहीं रखी है, कैसे उम्मीद रखे? किसी न हम लोग राजनीति में भागीदारी बनाए हैं न कुछ बनाए। हमारा क्या गुण नेता है बिहार में? टिकट नहीं मिला इस बार किसी को नहीं टिकट, कोनो पार्टी से, कोनो पार्टी से नहीं, न एनडीए न इंडिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खंगालिए मिला है भाई, नहीं मिला है। आप देखिए तो, आप बिहार से जब टिकट में भागीदारी नहीं है तो क्या हमको मिले? अरे एकाध गो तो होगा। नहीं, यूपी में है, बिहार में नहीं है। हमको रुकिए पता करके हम बताते हैं। बात तो हुई थी अति पिछड़ा समाज में, विश्वकर्मा समाज, तांती ततमा और ये प्रजापति समाज, इन सबको टिकट देना है। लेकिन हम लोग को नहीं मिला, चंद्रवंशी को मिला है, कुम्हार को हो सकता है कि 1% किसी को पूरा बिहार में मिला हो, कि अब विश्वकर्मा समाज का पूरा बिहार में नहीं टिकट मिल पाया है, राजनीति में कोई भागीदारी नहीं बनाया है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने एक वादा किया कि जो लोहे का काम करते हैं, एक सुन लीजिए, लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, उन सबको 5-5 लाख रुपया देंगे 5 साल के लिए, बिना 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 ब्याज के। कुछ नहीं, उनकी सरकार बन पाएगी तब न दे पाएंगे वो। अभी तो जिनका सरकार है, हम लोग को कुछ आरक्षण नहीं है, राजनीति में आरक्षण नहीं है। लड़का लोग पढ़ने जाएगा तो EBC क्या है, उसको होगा नहीं होगा उसका कुछ नहीं। इससे पीछे हम लोग हरिजन में किया गया था, तो कुछ कुछ का रिजल्ट मेरिट जब पहुंचा वहाँ तो फिर नीचे डाल दिया गया, तो किसी का नौकरी भी रुक गया इसके चलते। कहे तो है तेजस्वी यादव कि हर घर में एक नौकरी मैंडेटरी करेंगे, देंगे सबको, बिहार के हर आदमी को एक नौकरी मिलेगी। कहाँ से देंगे? उनके पास नौकरी का भंडार बना हुआ है। बिहार में जितना भी नेता हैं जो स्थानीय नेता है, तो बिहार में कोई कल कारखाना औरंगाबाद जिला में है ये नहीं है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? प्राइवेट नौकरी तो नीतीश जी 20 साल से हैं। अरे तो उन्हीं का बात कर रहे हैं, नीतीश जी भी है ना, जो औरंगाबाद के जो स्थानीय नेता है। बिहार में कई कल कारखाना लगाए हैं औरंगाबाद जिला में। यहाँ के आदमी तो दिल्ली, बम्बई, गुजरात कहाँ कहाँ कमाने जाता है। कितना बड़ा औरंगाबाद जिला है, वहाँ अगर कुछ कल कारखाना खुलता तो बहुत सारे आदमी काम करते। तो 20 साल से सरकार है और आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, नहीं जी, डबल इंजन की सरकार है। कुछ नहीं। एक साइकिल फैक्ट्री भी, वो भी कागज पर है। साइकिल फैक्ट्री को अभी नीतीश जी उद्घाटन किए थे, वो भी कागज पर चल रही है। तो बदलिएगा सरकार तब ना कुछ, जब सरकारें नहीं बदलिएगा, जब नहीं कोई काम हुआ तो बदल दीजिए। अब तो वक्त आएगा, बदल जाएगा। ये दोनों तरफ भाई साहब है। वक्त आएगा, मैंने वक्त हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं कि बाबू साहब बगल में बैठे दोस्ती में आए तो क्या, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। होगा हम लोग ये देखिए बाबू साहब चूंकि बगल में है, दोस्ती है, दोस्ती में कौन खतरे में डालेगा भाई वोट उठ के चक्कर में? क्या यही बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ बात। यही बात है ना।
लेकिन वोटवा वही गिरी है। सब जनता होशियार तो हो गया है। तो चलिए, ये था कुटुंबा से आपको दिखा रहा था हल्के फुल्के अंदाज में, राजनीति को राजनीति रहने दिया जाए, लोकतंत्र है। और जब तक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, उनके पास पैतृक संपत्ति नहीं है, सोशल एसेट्स नहीं है, सामाजिक संपत्ति नहीं है, लेकिन अब उठना बैठना साथ हो गया, ये भी एक बड़ी बात है। पहले ये भी नहीं पता था, तो अब लोग कम से कम उठ बैठ रहे हैं। लोकतंत्र है। लोकतंत्र और संविधान ने बकरी और बाघ दोनों को कह दिया कि भैया एक जगह पानी पीना है। इसलिए बाबू साहब और विश्वकर्मा समाज के लोग एक साथ घूम रहे हैं। ये संविधान की ताकत है कि बकरी और बाघ दोनों एक के साथ बैठ के चाय पिएगा और पानी पिएगा। ये है लोकतंत्र की ताकत। शुक्रिया बाबा साहब इस तरह के शानदार संविधान देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कुटुंबा, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।